हरिओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। एक कहानी मैं सुना रहा हूँ। शराब एक बुरी लत है। शराब पीने से अमीर हो या गरीब कोई सुखी नहीं रहता है। इस पर एक छोटी सी कहानी है यूरोप की। कहते हैं जेकस नाम का एक व्यक्ति था। उसने सोचा कि मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊं। तो करोड़पति बनने के लिए सोचा कि कौन सा व्यापार करूं। उसे समझ में आया कि शराब बेचने से ही लोग करोड़पति हो सकते हैं। इसलिए उसने एक छोटी सी शराब की दुकान खोल दी। शराब की दुकान खोल दी या शुरू जिसे शराब का लत नहीं था उसे वो फ्री में शराब पिलाने लगा। बाद में शराब एक ऐसी चीज़ होती है कि फ्री पीने से लत लग जाता है। लोग उसके ग्राहक बनते गए। एक छोटी दुकान वाला जेकस एक अमीर धीरे धीरे बनते गया। एक दुकान से दो दुकान, दो से चार, इसी तरह से वह शराब का एक कंपनी खोल दिया और यूरोप में उसका शराब का बहुत बड़ा व्यापार चलने लगा। जेकस के शराब के कारण अपराध यूरोप में बढ़ने लगे। यह बात ईसा मसीह के कानों में गई। उस समय ईसा मसीह जीवित थे। ईसा मसीह ने कहलाया, बेटा मैं तुमसे मिलने चाहता हूँ। वह बहाना बना दिया कि मेरे पास अवकाश नहीं है। बस जानता था कि ईसा मसीह के पास ऐसी कोई शक्ति है जिसे देखते ही लोग परिवर्तित हो जाते हैं। ईसा मसीह चुपके से उसके घर गए, लेकिन वह घर के दूसरे दरवाजे से जंगल की ओर भाग निकला। वह उनसे आंखें मिलाना नहीं चाहता था। वह जानता था कि ईसा मसीह की आंखों से आंखें मिलाने के बाद मनुष्य बदल जाता है। इसलिए वह जंगल भाग कर चला गया। ईसा मसीह उसे खोजते खोजते जंगल की ओर गए। जंगल की ओर गए, दोनों के आंखें चार हुई। दोनों में हाल चाल पूछा गया, लेकिन ईसा मसीह के शिष्य लोग पेड़ से छुप कर यह दृश्य देख रहे थे कि ईसा मसीह उसे कब उपदेश देंगे, कब कहेंगे कि शराब बुरी चीज़ होती है, बेटा शराब बेचना बंद करो, शराब पीने से यह होता है वह होता है। लेकिन ईसा मसीह ने शराब पर एक लाइन भी नहीं बोला। वह अपने आंखों से जेकस को निहारते रहे। उनकी भावों को जेकस ने परखा और कुछ ही क्षण जेकस उनके चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु आपने मुझे नई जिंदगी दी। आज से मैं ये बुरे धंधा बंद कर दूंगा। मैंने लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बर्बाद किया है। इसलिए मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं आपका शिष्य बनकर जीवन में अच्छे कर्म करूंगा और जितने भी मैंने पाप से पैसे कमाया उस सब दिन दुखियों की सेवा में लगाऊंगा। ईसा मसीह के जो शिष्य सुन रहे थे, छुप कर देख रहे थे, वो ईसा मसीह के सामने आ गए और बोले, प्रभु मैंने तो इसे बहुत बार शराब के विषय में बताया, लेकिन मेरी बात पर इसने ध्यान नहीं दिया। आपने तो शराब के विषय में एक शब्द इसे नहीं कहा, तो फिर यह कैसे बदल गया। ईसा मसीह ने समझाया, बेटा कहने से कुछ नहीं होता है, पहले स्वयं को बदलो। जो व्यक्ति स्वयं परिवर्तित होगा, जिस व्यक्ति में कोई बुराई नहीं होगा, वही व्यक्ति दूसरे को बदल सकता है। जिस व्यक्ति में एक भी बुराई होगा उसकी छाप किसी दूसरे पर नहीं पड़ सकती है। इसलिए हम किसी दूसरे को न बदलें। दूसरे को बदलने से पहले हमको स्वयं बदलना होगा। तभी हमारे इस मिशन के परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य महाराज जी ने लिखा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। गायत्री परिवार का यह नारा 100% सही है। मनुष्य को किसी को बदलने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को किसी को उपदेश देने से पहले अपने आचरण में नई जीवन लानी चाहिए, नई व्यक्तित्व लाना चाहिए। उसका व्यक्तित्व ही उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को एक ऐसी छाप छोड़ता है कि मनुष्य की जीवन धारा बदल जाता है। जैसे जेकस को ईसा ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक वाक्य भी शराब के प्रति नहीं कहा, लेकिन जेकस और ईसा का साक्षात्कार होते ही जेकस की जिंदगी बदल गया। ऐसे ही महापुरुषों के जीवन में जो भी व्यक्ति आते हैं, अगर वे स्वयं नहीं बदल पाते हैं तो उनके व्यक्तित्व में कमी होती है। महापुरुषों के जीवन में एक ऐसी प्रभाव होती है, एक ऐसी आभा होती है जिसे देखकर मनुष्य बदलते हैं। इसलिए वाणी से उपदेश न करें, उपदेश अगर करना हो तो कर्म से उपदेश करें। सामने वाले को यह न कहें तुम में यह बुरी लत है। उसे छोड़ने का प्रयास करने के लिए अपने आप को निखारें और वह स्वयं आपके संपर्क में रहकर आपके जैसा बन जाएगा। इसलिए पहले स्वयं को सुधारें, युग अवश्य सुधर जाएगा। हरिओम।